हेलो दोस्त, हम इस वीडियो में बात करेंगे कोई भी ज़मीन को 1 से 2 सेकंड में 1 से 2 सेकंड में सही, हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1 से 2 सेकंड में डायरेक्ट डिसमिल से धूर और डायरेक्ट धूर से डिसमिल कैसे हम चेंज करेंगे, सिर्फ 1 से 2 सेकंड में। इस वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा। और इस वीडियो में हम आपको बहुत सारा चीज़ बताएंगे, सो आपको बारीकी से समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए हम क्या सब बता रहे हैं। ये सब बात को आप जो हम बोल रहे हैं, ये सब बातों को आप जब ध्यान रखेंगे तो आपका जो है ये जो बोल रहे हैं 1 से 2 सेकंड में आप कोई भी डिसमिल को धूर में कैसे चेंज करेंगे, या कोई भी धूर को डिसमिल में कैसे चेंज करेंगे, या कोई भी क्षेत्रफल को आप 1 से 2 सेकंड में एकदम क्विक तरीका से, एकदम सटीक तरीका से, ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा वक्त ही नहीं लगेगा। 1 से 2 सेकंड, जैसे बोल रहे हैं 1 से 2 सेकंड उतना ही लगेगा। देखिए बता रहे हैं, देखिए पहले आपको ये मान जो है आपको याद कर लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है। कैसे? अपने एरिया में। देखिए भारत में जो है, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे जो है ना अलग अलग ही का मान लिया जाता है। इस कारण से अलग अलग एरिया में धूर कट्ठा और बीघा में जो है ना ज़मीन में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। इसलिए इसको पहले सटाक दबर देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको 1 से 2 सेकंड में बताएंगे। देखिए 4 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 12.1 धूर, और 4.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 9.56 धूर, और 5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 7.74 धूर, और 5.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 6.4 धूर, और 6 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 5.37 धूर, और 6.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 4.582 धूर, और 7 हाथ की लगी से 7 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 3.95 धूर, 7.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 3.44 धूर। आपको ये याद होना चाहिए और याद कर लीजिएगा। जब सबको याद नहीं करना है, अपनी एरिया के हिसाब से बस याद कर लेना और एकदम सटीक तरीका से डायरेक्ट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए तो 7.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 3.44 धूर, 8 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 3.025 धूर, ठीक है, धूर। 8.5 हाथ की लगी से होता है 1 डिसमिल का मान 2.67 धूर, और 9 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 2.39 धूर। तो यहाँ तक 1 से लेके 4 से लेके 9 तक, और इससे आगे जैसे नेपाल में जाइएगा तो वहाँ पे 11 हाथ का लगी चलता है, लेकिन हम 11 हाथ का लगी इंडिया के लिए हम बता रहे हैं। 11 हाथ का लगी भी अगर कोई कमेंट करेंगे तो हम 11 हाथ की लगी तक भी बताएंगे, 12 हाथ की लगी तक भी बताएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए। जिनको आवश्यकता हो कमेंट करेंगे, उस पर हम वीडियो बना देंगे पूरा डिटेल्स। लगी का मान कैसे निकाला जाता है ये भी बताएंगे। इस लगी का मान को इंच में हम कन्वर्ट करके बताएंगे, फीट में कितना होगा, अलग अलग फीट में, कड़ी में, इंच में, सेंटीमीटर तक भी बता सकते हैं अगर कमेंट करेंगे तो, और गज में, बहुत सारा चीज़ में हम बताएंगे। एक लगी का मान मतलब आपके एरिया के कितना लगी का मान फीट में चलता है और इंच में चलता है और गज में चलता है, तो कमेंट करिएगा और हमको बताइएगा, ठीक है। देखिए ये आपको याद होना चाहिए। देखिए मान के चलिए ये, ठीक है, तो कहीं पे 5.5 हाथ की लगी चलता है। मान के चलिए कहीं कोई ऐसा एरिया है जहाँ 5.5 हाथ की लगी चलता है, तो मान के चलिए 5.5 हाथ की लगी चलता है, ठीक है। तो 5.5 हाथ की लगी में 1 डिसमिल का जो मान होता है 6.4 धूर होता है। उसी प्रकार 4 हाथ की लगी से जो है एक डिसमिल का मान इतना होता है, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए। तो इसमें से कोई हम एक ले लेते हैं। मान के चलिए 10 डिसमिल जमीन है, 10 डिसमिल जमीन है, तो सारे मतलब 10 डिसमिल जमीन है, तो 4 हाथ की लगी से कितना होगा। देखिए 4 हाथ की लगी, 10 डिसमिल जमीन को 4 हाथ की लगी से धूर में मतलब 10 डिसमिल जमीन हो तो 4 हाथ की लगी से कितना दूर होगा। तो डिसमिल कितना है 10, तो 10 लिखेंगे, और कितना दूर मतलब कितना बोलता है 10 डिसमिल में कितना जमीन होगा, कितना 10 डिसमिल में कितना धूर जमीन होगा, 10 डिसमिल में कितना धूर जमीन होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 डिसमिल है, इसको जो है ना धूर बराबर, देखिए धूर बराबर, यहाँ गौर कीजिएगा। तो हमको धूर निकालना है,
10 डिसमिल में कितना धूर होगा। तो देखिए 10 गुने इतने हाथ के लगी से, 4 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान होता है 12.1 धूर। इसको 12.1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 10, ये से ये कट गया तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिएगा आप तो 121 धूर हो गया। कितना, 121 धूर। ठीक है, 121 धूर। देखिए 1 ही सेकेंड का काम है, हम तो यहाँ पे ज़्यादा ले लिए, लेकिन अब जब गुना करेंगे बस 1 सेकेंड का है, जो ब्रेन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए ये देख लिए, जिनको आवश्यकता है वो क्या करेंगे, अपना नोट करेंगे। मान के चले कोई जो हम बोलेंगे कहीं पे नापिक किया गया, कहीं पे नापिक किया गया यानी पैमाइश किया गया, और वहाँ पे ज़मीन का जब नापिक किया गया तो वहाँ कुल मिला के 121 धूर आया। कितना, 121। तो 121 धूर को 4 हाथ की लग्गी से, 121 धूर को 4 हाथ की लग्गी से डिसमिल में चेंज करें। इस प्रकार सवाल आएगा, 121 धूर जमीन को 4 हाथ की लग्गी से डिसमिल में चेंज करें। तो कुछ नहीं करेंगे, तो डिसमिल बराबर देखिए जब आएगा डिसमिल तो हमको क्या करना है, डिसमिल निकालना है। तो डिसमिल जब हमको निकालना होता तो कुछ नहीं करेंगे, डिसमिल निकालना कुछ नहीं करेंगे। कितना है जमीन, क्षेत्रफल आया था 4 हाथ की लग्गी से 121। अब हमको निकालना है कितना, इसको डिसमिल में चेंज करना है। ठीक है, क्या चीज़ में चेंज करना है, डिसमिल में चेंज करना है। तो हमको पता है, ठीक है, 4 हाथ की लग्गी का बात करें, कितना हाथ का, 4 हाथ के। तो हमको पता है 4 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल का मान होता है 12.1 धूर। तो क्या करेंगे, 12.1 धूर से क्या करेंगे, इसको आराम से भाग दे देंगे तो डिसमिल में चेंज होगा। यानी कुल क्षेत्रफल और 1 डिसमिल का मान का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। यानी कुल क्षेत्रफल जितना आया, जमीन का पैमाइश किया 21 आया, 121 आया, और 1 डिसमिल का जो जितना आया जो धूर में है उसको क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, उससे भाग दे देंगे। तो देखिए जब यहाँ से जो है, जब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एगो 10 आ जाएगा। 121 से 121 कट गया तो डिसमिल बराबर कितना आ गया, देखिए डिसमिल बराबर 10 आ गया। तो देखिए एकदम आसान तरीका है ये, भले हम यहाँ पे ज़्यादा लिए आपको समझाने के लिए, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे बस 1 मिनट का कमाल है। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, 1 से 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड। तो देखिए इस प्रकार जो है ना, ये तो मान के चलिए ये कुछ नहीं है, ये मतलब एकदम छोटा सा चीज़ है। ठीक है, कुछ ऐसे बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा चीज़ है। लेकिन हम जब कोर्स कराते हैं तो बड़े बड़े चीज़ को जो अलग मतलब बहुत सारे आदमी को बहुत जटिल लगता है, यानी काफ़ी उसमें मेहनत करना पड़ता है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज में जाकर सॉल्व करते हैं, उसको हम 1 से 2 लाइन में सॉल्व करने का टेक्निक और ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, और कभी मैथ में जो है 150 प्लस यानी 200 के आसपास, 200 तो हम कम ही बोल रहे हैं, ज़्यादा भी हो जाएगा, 200 के आसपास उसको मैथ का क्वेश्चन हम सोल्व करवाते हैं। और सब अपने आप में एक टाइप रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि इतना कौन सा टाइप है। जब आपकी मेरे कोर्स करेंगे, सिर्फ हम 2 मंथ का कोर्स करवाते हैं। ठीक है, 45 दिन का एक कोर्स चलता है, लेकिन 45 दिन के लिए नाम के लिए, लेकिन उसमें हम जो 2 मंथ प्लस पढ़ा देते हैं। और उसमें जो है कोई भी व्यक्ति 1 साल में जितना पढ़ाएगा ना, 1 साल में जितना नहीं पढ़ाएगा, कितना, 1 साल में जितना नहीं पढ़ाएगा उससे ज़्यादा हम पढ़ा दें। यानी उसका अगर 2 साल का कोर्स है तो मेरा 2 महीना का कोर्स है। हम 1 महीना जो क्लास आपको देंगे ना, वो कोई भी व्यक्ति 1 साल का कोर्स बना के रखा है। कितना, 1 साल का। और हम आपको 2 महीना में जो कोर्स कराएंगे वो 2 साल का वैल्यू होगा। हाँ, बहुत व्यक्ति का अपना, देखिए उसमें आपको जब क्लास करेंगे तब पता लगेगा, या आप कहीं क्लास किए हैं, मतलब 1 साल का अगर मान के चलिए कहीं कोर्स किए तो आपको पता चलेगा कि कितना वैल्यू देते हैं। मेरे पास बहुत सारा ऐसे व्यक्ति हैं जो रेलवे कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, एक वकील है, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे कोर्स करते हैं। जब उनको हम कोर्स देते हैं और कोर्स जो करते हैं, उनके बाद हमको बोलता है सर हम भी 1 साल का कहीं कोर्स किए थे, लेकिन आप जो हमको वैल्यू दिए हैं इतना कम समय में, इतना वहाँ पे 1 साल का कोर्स किए और हमको इतना नहीं मिला। आप जितना हमको इस कोर्स में वैल्यू दिए हैं, सिर्फ इसके तुलना में वो सिर्फ हमको 10% वो दिए थे, सिर्फ 10%, और वो भी 1 साल के कोर्स में। और आप 2 महीना के कोर्स में हमको उससे कई गुना दे दिए। बहुत ऐसे व्यक्ति जब कोर्स करते हैं हमसे और कहीं करके आए रहते हैं, तो वो स्पष्ट रूप से उनको पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं कहीं और जो पढ़ के आए हैं वो
उसमें कितना अंतर है आपको बता दें। बहुत व्यक्ति बोलते हैं मटेरियल नहीं है इसमें, कम मटेरियल है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसलिए आप ये बोल रहे हैं क्योंकि आपको जितना नॉलेज है उसी हिसाब से आप पढ़ाते हो और उसी हिसाब से आपके पास मटेरियल है। तो ठीक है, आप उतना ही मटेरियल बोलेंगे, लेकिन हम बोल देते हैं इसमें बहुत सारा चीज़ है, मतलब कुछ कुछ ऐसा ऐसा मतलब कोडिंग चीज़ है अमीन का जो किन्हीं को पता नहीं है। तो कोडिंग चीज़ बहुत ऐसा चीज़ मतलब बहुत व्यक्ति को पता नहीं, लेकिन हम हर एक चीज़ को बारीकी से उसको मतलब मटेरियल को ऐसे हम डिज़ाइन किए हैं कि आप कोई भी चीज़ आपको नहीं छूटेगा। आप यहाँ से जो प्रशिक्षण लेके निकलेंगे एक चैलेंजर अमीन, यानी आप चैलेंज करने वाला अमीन बन के निकलेंगे। और मेरे पास जो है ये बोलिएगा कि सर ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे एक मंथ में जो है 1500 से 2000 के आसपास हर नया स्टूडेंट एडमिशन लेता है और प्रशिक्षण लेके भी हर महीना में 1 से 2000 निकलते हैं, हर महीना में बोलते हैं। पिछले वाले बैच समाप्त होता है तो मेरा अलग अलग एरिया में जो है ना ऑफलाइन ऑनलाइन चलता है, ठीक है। कहीं मेरा सेंटर है, तो कोई ऐसा बात नहीं है कि हम डायरेक्ट आपको कोई ऐसे पढ़ा रहे हैं कुछ नहीं। तो आपको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, डिग्री, चाहे वो जितना दिन का डिग्री आप ले, हम डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं प्रशिक्षण जब मेरे पास आप लेते हैं। तो चलिए, अगर आप मेरा नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जो है जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके या आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वहाँ से भी आप क्या इंक्वायरी ले सकते हैं। और अगर आप अमीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। एकदम मार्केट, जितना मार्केट में व्यक्ति सब ले रहे हैं उनसे कई गुना कम, उससे कई गुना कम मटेरियल भी हम फ्री में देते हैं। जो मेरे कोर्स करते हैं उनका कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये लेता है तो हम समझिए 1,000 रुपये लेते हैं, और वो 1 साल में जितना वैल्यू प्रोवाइड करता है, एकदम हम शॉर्ट कोर्स जो 2 मंथ का करते हैं उसमें उतना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उससे ज़्यादा समय मटेरियल भी कोर्स के साथ हम फ्री में देते हैं, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल एग्जाम्पल दें, ठीक है। तो बहुत ही कम प्राइस में, तो आप कॉल करके जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर आप पता कर सकते हैं कि कोर्स का क्या चार्ज है। तो इस वीडियो में अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक है या कुछ और इम्प्रूव करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका उसका जवाब भी मिलेगा और जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।